जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जैसे कि पीरियड्स या मासिक धर्म से आप गुजर रहे होते हैं और आपको पूजा पाठ जो है वो कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा जिस दिन कर रहे हैं, पूजा वाले दिन ही अगर पीरियड्स आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। घर में कोई नहीं है तो आप क्या करें। इसके साथ ही साथ अगर आपका तीसरा दिन है या चौथा दिन है या पांचवा दिन है तो आपको पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं वट सावित्री में पीरियड से जुड़ी ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री का जो व्रत है वो किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो पूजा है, जो व्रत है वो हम कब करें। तो आने वाली 26 मई को दोपहर को 12:11 से जो अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है और वो अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में जो वट सावित्री का पर्व है, जो वट सावित्री का व्रत है, वो आने वाली 26 मई दिन सोमवार को ही पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। अब बात करूं कि पूजा वाले दिन अगर आपको पीरियड आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये विधि का विधान है, ये पीरियड्स, ये मासिक धर्म या रजस वाला धर्म जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान अगर हो जाएं तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी व्रत में, किसी न किसी त्यौहार में ये सारी समस्याएं जो हैं वो सभी माताओं बहनों के साथ होती ही हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने से क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में होनी होती हैं, लेकिन वो समय से पहले ही हो जाती हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जो भगवान ने दिया है, उसमें किस चीज़ का शर्म है या किस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, उनमें सोचने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं या आपको उसी दिन आ जाता है, आपने सारी तैयारी जो है वो कर ली है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी सामान है, जो भी भोग प्रसाद है, जो भी आपने चीज़ें इकट्ठा करी हैं, श्रृंगार इत्यादि की, अगर आपके घर में जैसे आपके जो भी बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं या अड़ोसी पड़ोसी जो भी रह रहे हैं, उनसे वो सारा सामान जो है वो चढ़वा लीजिए और प्रसाद के रूप में आप वापस ले लीजिए और कुछ सामान वहीं पे छुड़वा दीजिए। इसके साथ ही साथ जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो जो भी श्रृंगार मिला है आपको वो धारण कर सकती हैं, प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि घर पे कोई नहीं है तो आपको हाथ जोड़ना चाहिए और जिस भी प्रकार से आप पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, जैसे मान लीजिए 26 तारीख को ही पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। आपको सुबह स्नान ध्यान करना है, व्रत का संकल्प लेना है। जिस भी प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेना चाहती हैं, आप एक टाइम का मीठा भोजन, फलाहारी या पूजा के बाद जो भोजन है वो करती हैं, तो एक टाइम का व्रत, जो भी संकल्प आप ले रही हैं वो आपको ले लेना है। इसके बाद अच्छे से स्नान ध्यान करके पूजा के मान लीजिए जहां भी आपने अपने घर का मंदिर बना रखा है उसी दिशा में आपको बैठना है, पर पूजा से दूर बैठना है। बस इतना दूर बैठना है कि भगवान आपको दिखें, लेकिन भगवान तक आपकी जो परछाई है वो ना जाए, इतनी दूर आपको बैठना है। बस आपको मानस पूजा करना है कि सावित्री माता जो पति है हमारे, उनकी आयु जो है वो दीर्घायु करना, हमारे पति और हमारी जोड़ी जो है वो सलामत रखना। इस वर्ष ऐसा है कि मैं व्रत और पूजा जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, तो अगली वर्ष जब भी मैं वट सावित्री का व्रत आएगा और मैं अच्छी अवस्था में होंगी तो आपकी पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करूंगी। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आप जो मेरे पति हैं उनकी आयु दीर्घायु कीजिए, हम दोनों में प्रेम बना रहे, बच्चे जो हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा माता रानी से जो प्रार्थना है वो जरूर कीजिए। अब आप मन में ही मैंने भगवान को किस प्रकार से या वट वृक्ष को कैसे स्नान करवा दिया, कैसे जल जो है वो चढ़ा दिया, कैसे
भोग समर्पित कर दिया, तो वो चीज़ें जो है वो मानस पूजा। आप मन में सोचिए कि आपने क्या क्या कर दिया है। भगवान को स्मरण करते रहना है। ये तब करना है जब मान लीजिए कि आपके घर में कोई है ही नहीं पूजा करने वाला, दूर दराज में भी कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो आपको मानस पूजा जो है वो करके प्रणाम करना चाहिए भगवान को, माता रानी को। और जब मान लीजिए कि जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने भी टाइम आपको लगता है कि अब मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है, मानस पूजा, या जैसे आप व्रत करते थे हर साल तो आप कितने बजे तक पूजा जो है वो कर लेते थे, उस टाइम आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आपको चने जो होते हैं और जो वट वृक्ष का फल होता है वो निगलना होता है, तो आपको उसी समय फिर पारण जो है वो कर लेना चाहिए। और फिर अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार कि व्रत का पारण जैसे करने के बाद में भोजन कर लिया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन, तो आप कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक टाइम का भोजन कर सकते हैं, या आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। वो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार देख सकते हैं कि आपके घर में कैसा जो है वो होता है, उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो जिनका ये प्रश्न होता है कि दीदी दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वां दिन हम पूजा करें या ना करें। तो देखिए, जो नारी हैं, जो स्त्री हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, पीरियड्स या मासिक धर्म में 3 दिन के लिए अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। 3 दिन वो पूजा के किसी भी सामान को नहीं स्पर्श कर सकती हैं और ना ही पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन हाँ, चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए पवित्र बताई गई हैं, और 5वें दिन वो देवकार में सम्मिलित हो सकती हैं, यानी कि 5वें दिन जो पूजा पाठ है वो कर सकती हैं। तो यदि आपका तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बहनें जिनका ये प्रश्न आता है कि दीदी मेरा 2 दिन ही रहता है, तीसरे दिन और मैं चौथे दिन पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, तो क्या मुझे पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए? तो ऐसे में मैं बोलूँगी कि देखिए, 3 दिन तो बिल्कुल पूजा करनी नहीं चाहिए, और चौथे दिन भी नहीं करनी चाहिए। 5वें दिन से पूजा जो है वो शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। वैसे पूजा जो है वो 5वें दिन से ही शुरू की जाती है, तो 5वें दिन से जो पूजा है वो आपको करना चाहिए, उससे पहले जो पूजा है वो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ नियम होते हैं जो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, वो कुछ कार्य होते हैं, तो उसी प्रकार से हमें जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कई बार हम अनजाने में या जानबूझ के गलतियां कर दें, तो कई बार वो गलतियां जो हैं उनका हमें एक तरीके से भुगतान जो है वो करना पड़ता है, तो हमें भूल कर भी इन सब गलतियों को जो है वो नहीं करना चाहिए। तो 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं, तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से पूजा जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो पीरियड्स अगर आ गया है या आने वाला है, तो आप पहले से कोशिश करिए कि सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लें, और आपके अगल बगल जो भी हैं उनके हाथों से चढ़वा दीजिए प्रसाद। उनके मान लीजिए उनके हाथों से अपने नाम की पूजा जो है वो करवा दीजिए। इससे आपकी पूजा जो है वो भी संपन्न हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा पूजा कर भी देता है, लेकिन हमारा जो मन है वो कई बार विचलित होता है, तो ऐसे में आपको कुछ दक्षिणा जो है वो निकाल कर जब आप साफ स्वच्छ हो जाते हैं तो आपको मंदिर में दान जो है वो जरूर करना चाहिए कि ये अमावस्या तिथि का जब मैंने व्रत रखा था और मैं पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाई, कोई भी चीजें दान में नहीं कर पाई हूँ, तो ये जो दक्षिणा है ये मैं उसी चीज की चढ़ा रही हूँ। तो ऐसा आप किसी भी मंदिर में जाकर जो है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इन समस्त प्रश्नों का जवाब आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।